हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी पढ़ाई की पूरी उम्र तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से इनको संबंधित करा करके और इनको पढ़ने के लिए मासिक 3,000 रुपए। निश्चित रूप से इसके लिए समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार है और सरकार से तो मैं इस बार विधानसभा में मुझे लगता है हम लोग इस पर चर्चा करें पूरे प्रदेश। सानू की पत्नी जी हैं, उनके लिए जो है सरकार की तरफ उनको से, मैं आपकी सरकार तरफ की से तरफ से अभी जो नियम कानून है राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता की राशि उनको मैं दिलवा दूंगा। नहीं होता। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। इधर भोजे में प्रतापगढ़ में जो घटना घटी थी आज के 10-12 दिन पहले 15 तारीख को एक बारात में जाने की वजह से जो है वहाँ कूलर की हवा लेने के लिए जो है मारपीट होती है, उसमें सानू की जान चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे तरह तरह की जो है घटनाएं सामने आ रही। तो हमारे इधर रानीगंज के विधानसभा के विधायक जी R.K. वर्मा जी हैं। जी, ये पीड़ित परिवार के साथ आप किस तरीके, क्योंकि 12-15 दिन बीत गया, अभी तक कोई आया नहीं, सिर्फ आप ही एक ऐसे नेता हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, इस तरह की दुर्घटना जो हुई है निश्चय ही समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रायः बारात में लोग शराब का सेवन करके इस तरीके की उद्दंडता करते हैं और विवाद करके बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है पूरे परिवार के लिए। पूरे जीवन या परिवार इस दुख को लेकर के जीवन यापन करेगा। हम सब लोगों की पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं इनके लिए हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इनकी पढ़ाई की पूरी उम्र तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से इनको संबंधित करा करके और इनको पढ़ने के लिए मासिक 3,000 रुपए जब तक ये पढ़ें तब तक हम इनको शासन से मुहैया करा करके इनका भविष्य सुधारने में हम अपना जो है योगदान दे सकें। तो बच्चों के भविष्य के लिए होगा, लेकिन इनके परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद? परिवार के लिए देखिए, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसे भी कोई योजना नहीं है, मैं झूठी बात नहीं कर सकता हूँ। एक केवल कोशिश करूँगा, इनके पिताजी की उम्र देखूँगा, अगर इनकी पिताजी की उम्र है अधिक तो इनको इस घटना के पीछे इसको कृषि दुर्घटना बीमा योजना का लाभ अगर इन्हें उसकी पात्रता अगर बन पाएगी तो वो करवा करके परिवार को उसका 5 लाख का अनुदान कराने की हमारी कोशिश रहेगी। सर, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ है, इस तरीके से जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पे सरकार विफल क्यों हो जा रही है? देखिए निश्चित रूप से इसमें समाज और सरकार दोनों की, मैं इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं बोलूँगा। इसके लिए जिम्मेदार समाज और सरकार दोनों ही है। सरकार का डर होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए हर किसी में, लेकिन समाज के भीतर भी जो है इस तरीके का एक संस्कार होना चाहिए कि हम ज़्यादातर आप सोचे कि मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पर शादी विवाह के इतने पवित्र कार्यक्रम में अगर इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं न कहीं समाज में संस्कारहीनता बढ़ती जा रही है, उद्दंडता बढ़ती जा रही है। उसमें हर किसी को यह प्रयास करना चाहिए कि नई आने वाली पीढ़ी यह जो आज इतना आक्रामक हो रही है, जो इतना उद्दंड हो रही है, उससे हम बचाएँ और उनको सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा का पाठ पढ़ाएँ, नैतिकता का पाठ पढ़ाएँ। चूँकि नैतिक मर्यादा अगर मन में रहती है, तो कोई भी नौजवान है, वो बुजुर्गों के सामने बारात है, तो वहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, हर कोई होता है। तो जब नैतिकता मन में रहती है, तो कभी इस तरह की घटना नहीं होती है कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, हम ऐसा काम क्यों करें? लेकिन यहाँ तो बस कहीं डीजे पर डांस करने को लेकर के और कहीं इस तरह के विवाद करके लोग एक-दूसरे को देख लेने के लिए, कभी जाने-अनजाने उस भावना से भी घटना नहीं की जाती, लेकिन बड़ी दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से इसके लिए समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार है और सरकार से तो मैं इस बार विधानसभा में मुझे लगता है हम लोग इस पर चर्चा करें। पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी कल की रात है कि मुझे लगता है कि 1 डेढ़ बजे रात तक मुझे लगातार फ़ोन पर लगे रहना पड़ा कि कई बारात में इस तरीके की घटना, मारपीट की घटना हुई। पुलिस पहुंची, पुलिस कहीं उठा लेके गई तो लोग ये उसमें फ़ोन कराते रहे कि पुलिस छोड़ दे। तो निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं।
है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर एक चर्चा का विषय है। हम इस पर सरकार को भी चर्चा कराने का काम करेंगे, सदन में भी उठाने का काम क्योंकि आप करेंगे। विधानसभा में आपका देखता हूँ तो बड़ी बेबाकी साथ अपनी हाँ, बातें रखते हैं। ये चूँकि समस्या पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, मैंने कहा, तो ये सबके लिए एक समस्या है, सरकार के लिए भी समस्या है, समाज के लिए भी है, और समाज और सरकार दोनों को मिल कर के इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और सरकार के लिए मैं सदन में चर्चा इसलिए कराऊँगा कि कानून का डर सबको बने और कानून का पालन हर कोई करे। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, जो सानू की पत्नी जी हैं, उनके लिए जो है सरकार की उनको तरफ से, मैं आपकी सरकार तरफ की से तरफ से अभी जो नियम कानून है, राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता की राशि उनको मैं दिलवा दूँगा। मैं इसीलिए आया हूँ। बाकी मैंने कहा कि मैं कृषि दुर्घटना योजना की पात्रता अभी इनके जो पिताजी हैं, उनके आधार कार्ड से इन सब चीज़ों से मैं परीक्षण कराऊँगा। वो किसी भी तरीके से हो सकेगा तो मैं इस परिवार को, पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को ज़रूर उसका लाभ दिलाने की कोशिश करूँगा। बाकी जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, वो सज़ा काटेंगे, उनको जेल की सलाखों के भीतर रहना पड़ेगा। मैंने बात किया, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी कुछ की होनी शेष है। जी, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आए और ये आप देख रहे हैं, पूरे इधर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। कैमरा मैन आप उठा करके दिखा दीजिए जो लोग उपस्थित, क्योंकि ये एक ऐसा लड़का था कि जो पूरे समाज में समाज के लिए काम करता था और बहुत बड़ा समाज जोड़ के रखा, लेकिन आज उसके साथ समाज खड़ा नहीं है। कैमरामैन इधर आप दिखाइए इनके परिवार की जो स्थिति है, कि आप देख सकते हैं इनके परिवार वाले इधर बैठे कितने दुखी हैं। इस दुखी परिवार के साथ आप खड़े हो जाइए, और जो आपको हमने स्कैनर दिया था, जो मैंने आपको स्कैनर दिया था, आप उस पे जो है इनकी आर्थिक मदद जरूर करें। चाहे आपके पास 100, 50, 200 जो भी बन पड़ता है, आप इनकी आर्थिक मदद जरूर करें, क्योंकि वह इस परिवार में इकलौता था और इकलौता होने के नाते वह वही कमाता था। निश्चित तौर पर इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सब इनको आर्थिक मदद जरूर करें। मिलता हूं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए भारत राष्ट्र। थैंक यू।